हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? तो आप सभी अच्छे होंगे भाई, और सभी की भाई तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे दोस्तों, हमारे चल रहे हैं हेलोलिकेन के रासायनिक गुण। आज हम हेलोलिकेन की दो तीन और कंपाउंड से क्रिया करेंगे, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर एल्यूरीन चला देंगे भाई हम। ठीक है भाई। तो देखो भाई, आज हम करेंगे हेलोलिकेन की भाई क्रिया करेंगे अमोनिया से। किससे करेंगे भाई? अमोनिया से। अमोनिया से किसकी क्रिया करेंगे भाई? आपको पता होना चाहिए, हेलो एल्केन की। किसकी प्यारे दोस्तों? हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन क्या होता है आप सभी को पता है भाई। अमोनिया का फॉर्मूला होता है भाई NH3। क्या होता है भाई? NH3 होता है अमोनिया का फॉर्मूला। अब हम अमोनिया की क्रिया करेंगे, किससे क्रिया करेंगे भाई? हेलो एल्केन से। आपका हेलो एल्केन क्या होता है भाई? RX होता है। ठीक है भाई। इसकी अमोनिया से क्रिया कर दो, मतलब NH3 से। NH3 से इसको भाई बच्चों मैं ऐसे भी तो लिखता हूँ, HNH2 भी तो लिख सकता हूँ भाई। बात तो भी वही है, NH3 बात वही है। सही मारा यार। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, HNH2। तो ये HX बाहर निकल जाएगा और आपका भाई तैयार हो जाएगा RNH2। इसको बोलते हैं प्यारे दोस्तों हम एमीन। क्या बोलते हैं? एमीन, एलिफेटिक एमीन। जो एरो मतलब बेंजीन की, या जिसमें एरोमेटिक ना हो, जिसमें रेजोनेंस ना हो, कंप्लीट कंप्लीट वो बंद चैन में ना हो, उसको बोलते हैं एलिफेटिक एमीन। ये कौन सी एमीन है भाई? एलिफेटिक एमीन। तो ये एमीन जब आर के साथ में NH2 ग्रुप आ जाता है, उसको हम बोलते हैं प्यारे दोस्तों एमीन। क्या बोलते हैं? एमीन। तो ये आपका भाई एमीन तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया भाई? एमीन। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, CH3Br की हमने क्रिया करी भाई अमोनिया से, NH2 से क्रिया कर दो भाई, ये भी तो अमोनिया है यार, खोल कर लिख दिया बस। तो आपका HBr बाहर निकल जाएगा और अमोनिया के साथ निकल जाएगा ये ओ मैथिलएमीन बन जाएगा। आपका क्या बन जाएगा? मैथाइलएमीन। मैथिलएमीन बन जाएगा भाई। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्या बन जाएगा आपका? मैथिलएमीन। अगर मैं पूछने लगा एथिलएमीन बनाने का समीकरण, एथिलएमीन भाई कैसे भाई? CH2 Cl ले लो, यहां पर Br ले लो, आपकी मर्जी भाई, कुछ भी ले सकते हो। HNH2 से क्रिया कर दो तो आपका HCl बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा भाई CH3CH2NH2। ये क्या था भाई? एथिलएमीन होता है। ठीक है भाई। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है भाई, प्रोपिलएमीन, जो भी आपसे पूछ सकता है भाई। कार्बन साइक्लो में पूछ सकता है, साइक्लो में भी तो पूछ सकता है भाई। हेलोएल्केन साइक्लो भी, साइक्लिक हेलोएल्केन भी तो हो सकता है। ठीक है भाई। तो उस प्रकार भी पूछ सकता है भाई। सही है भाई। तो इसे लिखेंगे कैसे भाई? हेलोएल्केन की अमोनिया से क्रिया करने पर एमीन प्राप्त होता है, इस प्रकार आप लिख सकते हो भाई। तो लिख लो भाई। सो हेलोएल्केन की NH3 से क्रिया करने पर एमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है प्यारे दोस्तों? एमीन। ठीक है भाई। इसको उतारो भाई पहले। भाई बच्चों चेंज करवा सकता है आपको भाई, ये यहां पर साइक्लिक भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है यार। ये दे देगा भाई आपको, यहां पर Br अटैच कर दे, इसके अमोनिया से क्रिया करवा देगा भाई। तो HBr बाहर निकाल देना आप, यहां पर NH2 अटैच कर देना बस, सिंपल ही भाई। अरे इसमें सभी में क्या निकला भाई? इसमें HCl बाहर निकला भाई। प्रोडक्ट दिखाओ या ना दिखाओ? इसमें HBr, इसमें HX और इसमें भाई HBr। इस प्रकार हो जाता है भाई बच्चों। समझ में आ रहा भाई आप सभी के? उतारो भाई इसको। अब करते हैं भाई हम क्रिया नाइट्रस अम्ल से। नाइट्रस अम्ल से नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला होता है बच्चों HNO2।
तो अब हम हेलो एल्केन की क्रिया करेंगे भाई नाइट्रस अम्ल से। किससे करेंगे बच्चों? नाइट्रस अम्ल से। देखो भाई आपका हेलो एल्केन है भाई ये RX है, इसकी क्रिया कर दो HNO2 से क्रिया कर दो भाई। इसको मैं इस प्रकार दिखा दूँ तो HX बाहर निकल जाएगा भाई आपका, और R के साथ में क्या अटैच हो जाएगा RNO2। इसका नाम क्या होता है भाई? एल्काइल या नाइट्रो एल्काइल। आईपीएससी नेम तो अलग हो जाएगा भाई, एल्काइल नाइट्रो हो जाएगा। ठीक है भाई। देखो जैसे CH3Br की मैंने रिएक्शन करी नाइट्रा HNO2 तो नाइट्रस अम्ल से, तो HBr बाहर निकल जाएगा भाई, आपका बन जाएगा ये CH3NO2 नाइट्रोमैथेन या मैथाइल नाइट्रो। ठीक है भाई, मैथाइल नाइट्रेट हो जाएगा भाई, नाइट्रेट हो जाएगा। फिर सही मारा भाई बच्चों। इसका एल्काइल नाइट्राइल, एल्काइल नाइट्राइल, और इसका नाम भाई मैथाइल, मैथाइल नाइट्राइल हो जाएगा। या नाइट्रो मैथेन हो जाएगा भाई। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? मैथाइल नाइट्रो, वो नाइट्रो मैथेन हो जाएगा भाई बच्चों। 2 कार्बन आ जाए भाई बच्चों, अगर 2 कार्बन आ जाए भाई C2H5Cl की रिएक्शन कर दी मैंने HNO2 से भाई, तो क्या बनेगा भाई? बना दो यार, HCl बाहर निकाल दो, NO2 अटैच कर दो। इस प्रकार ये कर सकते, ये नहीं बनेगा भाई, बेंजीन नहीं है भाई यार ये। कभी आप बेंजीन समझ कर रिएक्शन कर दो, गलत हो जाएगी। इस प्रकार बाहर निकाल भाई, HCl बाहर निकाल दो, NO2 अटैच कर दो बस। ठीक है भाई। तो लिखूंगा कैसे भाई? हेलो एल्केन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया करने पर नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई बच्चों? नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। बस ये है यार इसमें लिखने का पॉइंट, इसमें कुछ हार्ड तो नहीं भाई बच्चों? बताओ यार, उतारो इसको। हो गया भाई प्यारे दोस्तों। चलो भाई देखो आगे देखो, अगली रिएक्शन करेगा मैम सोडियम एथाइलिन से भाई। सोडियम एथाइलिन, एथाइलिडीन कर सके भाई, एथाइलिडीन कर सको, आपकी मर्जी भाई। एथाइलिडीन कर दो भाई, डीन। इसका फॉर्मूला होता है भाई Na C≡CH। इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों सोडियम एथाइलिडीन। ठीक है भाई। अब इसके हेलो एल्केन से क्रिया करेंगे, RX से क्रिया करेंगे भाई सोडियम एथाइलिडीन की, तो आपका NX बार, और आपको बन जाएगा भाई R≡CH। ठीक है भाई। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो भाई CH3Br की रिएक्शन कर दो सोडियम एथाइलिडीन से CH, तो NaBr बार, तो बन जाएगा CH3C≡CH। इसका नाम क्या होता है भाई? 1 2 3 प्रोपीन हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? प्रोपाइन, सॉरी। CH3CH2Br की रिएक्शन कर दो इसके साथ में Na C≡CH, तो NaBr बाहर निकल जाएगा, तो आपको हो जाएगा CH3CH2C≡CH ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा भाई? ब्यूटाइन। तो इस प्रकार आप कर सकते हो भाई। अगली एडिंग डालो भाई। चलो भाई इसको उतारो पहले, और फिर अगली एडिंग करते हैं भाई हेलो एरीन। अब करते हैं भाई प्यारे दोस्तों हेलो एरीन। हेलो एरीन भाई अब तक जितना तुम्हें पढ़ा उससे अलग टॉपिक है भाई। अब बीच में डालना अपना टॉपिक जो भी तुम्हारा है भाई, मतलब सब एक पेज की जो जितना अब तक तुमने किया जहां तक भी खत्म हो उसको वहीं रोक दो, अगले पेज से स्टार्ट करना भाई, न्यू पेज से। हेलो एरीन डालो भाई, टॉपिक बीच में डालना। और भाई हेलो एरीन, हेलो एरीन।
इसको भाई रिप्रेजेंट करते हैं हम AR से, क्योंकि इसको हम एरीन भी बोलते हैं, एरीन। एरीन में क्या आता है भाई, आपकी बेंजीन आती है। क्या आती है प्यार दोस्तों, आपको बेंजीन आती है भाई। क्या आती है भाई बच्चों, बेंजीन। मेरी पहन दिया दोस्तों। किससे? गंजे का कहाँ से ले रहा? मेरी पहन थी मेरी यार, मैं बचा बोल उसका। तो भाई अब टॉपिक है हमारा हेलो एरीन। हेलो एरीन बच्चों ये होती है बेंजीन, आपकी बेंजीन। बेंजीन, ये भी बेंजीन है भाई। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है भाई C6H6 बेंजीन का। इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार बना है भाई। बेंजीन को बच्चों हम फिनाइल भी बोलते हैं भाई, फिनाइल। फिनाइल भी बोल देते हैं भाई, ठीक है भाई। डाईफिनाइल, बाईफिनाइल ये बोल देते हैं भाई, फिनाइल भी हम बोल देते हैं। देखो जब भी बेंजीन के ऊपर भाई हेलोजन आ जाएगा, बेंजीन के बच्चों जब भी हेलोजन आए उसको बोल देंगे हेलो एरीन। क्या बोल देंगे भाई, हेलो एरीन। भाई एरीन बेंजीन, हेलो का मतलब हेलोजन, तो जब भी बेंजीन के ऊपर हेलोजन आए उसको क्या बोल देंगे भाई, हेलो एरीन बोल देंगे। जैसे भाई ये देखो बेंजीन के ऊपर Cl, तो इसका नाम क्या है भाई, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर प्यारे दोस्तों Br आ जाए तो क्या आ जाएगा भाई, ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर I आ जाए तो उसका नाम क्या आ जाएगा भाई, आयोडोबेंजीन हो जाएगा यार। क्या आ जाएगा भाई, आयोडोबेंजीन हो जाएगा। क्लियर हो रहा भाई आप सभी का? तो क्या हो जाएगा भाई, आयोडोबेंजीन हो जाएगा। भाई अगर बेंजीन के ऊपर 2 हेलोजन आ जाए भाई, 2 आ जाए तो उसको बोलते हैं डाई हेलो बेंजीन या डाई हेलो एरीन। डाई हेलो एरीन। भाई 2 हेलोजन आया तो डाई, 3 आया तो ट्राई, 1 आया तो मोनो यार। यही तो यार, इसमें और प्रॉब्लम ही क्या है, समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखो भाई बच्चों, अब भाई बेंजीन के ऊपर कुछ भी आ सकता है, हेलोजन वेलोजन जो भी आया वो भी आ सकता है भाई, कुछ भी। जहां से भी कुछ भी हेलोजन अटैच है बच्चों, वहां से गिनती स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी अटैच हो भाई, चाहे यहां से अटैच हो चाहे यहां से, कहीं से भी अटैच हो, ऐसे गिनती स्टार्ट कर दो। 1 2 3 4 बच्चों, 1 और चौथी पोजीशन को बोलते हैं पैरा। क्या बोलते हैं भाई, पैरा। पहले वाली पोजीशन और चौथे वाली पोजीशन पर अगर कुछ भी अटैच हो तो उसको हम पैरा बोल देते हैं कि हाँ पैरा पर अटैच है कुछ भी भाई। दूसरी और छठी पोजीशन पर, दूसरी और छठी पोजीशन पर जो कुछ भी अटैच है उसको बोलते हैं भाई ऑर्थो। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, ऑर्थो। तीसरी और पांचवी पोजीशन पर अगर कुछ भी अटैच है, तीसरी और पांचवी अटैच पोजीशन को बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं भाई, मेटा। ठीक है भाई, देखो जैसे आपका ये है भाई बच्चों Cl है, यहां पर Br अटैच है बच्चों। यहां से स्टार्ट कर दो 1 2 3 4 5 6, तो चौथे वाली पोजीशन पर भाई क्लोरो, तो पैरा क्लोरो भाई। चौथे वाली पोजीशन पर तो पैरा क्लोरो, पैरा क्लोरो। इस प्रकार आप कर सकते हो। पैरा भाई चौथे वाली पोजीशन पर पैरा क्लोरो, आईपीएससी नेम नहीं बता रहा भाई, तो पैरा चौथे वाली पोजीशन भाई, ये भी भाई ये भी 1 वाली पोजीशन, इसको पैरा बोल सकते हो आप, तो आपकी मर्जी भाई। ठीक है भाई बच्चों, तो अब देखो भाई मैं इसको इस प्रकार काउंट करूंगा भाई, ये 1 2 3 4, इसको भी तो पैरा बोल सकता हूं, तो इसको पूरा बोल दो क्लोरोबेंजीन, और पैरा पर ब्रोमो अटैच तो पैरा ब्रोमो, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा भाई। भाई पैरा पर ही तो अटैच है ब्रोमो, तो पैरा ब्रोमो, इसका पूरे का नाम क्लोरोबेंजीन। ये लिख दे यार, दिक्कत ही क्या हुई भाई। अगर इस प्रकार भाई अटैच हो Cl, Cl, इसका नाम क्या आ जाएगा भाई,
भाई पैरा पर दो अटैच है सेम, तो पैरा क्लोरो, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। भाई डाई हो रहा है ना, तो पैरा डाई, डाई का मतलब दो, क्लोरो बेंजीन, मतलब क्लोरो पैरा पर अटैच है भाई बच्चों। ये है भाई इसकी पोजीशन। यहां पर अटैच है उसको ऑर्थो बोल देंगे, एम पर अटैच है उसको मेटा बोल देंगे भाई। ठीक है भाई, उतारो इसको भी भाई। सही मारा भाई बच्चों आप सभी के। अगर भाई इस प्रकार अटैच हो जाए ClBr, अब बच्चों ऑर्थो पर अटैच है, तो ऑर्थो भाई इसका नाम तो क्लोरोबेंजीन, तो ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन यार। तो ऑर्थो, क्योंकि दूसरी और छठी पोजीशन को क्या बोलते हैं, हम ऑर्थो ही तो बोलते हैं, तो ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन यार, ये इसका नाम हो जाएगा। प्रॉब्लम ही क्या हो रही भाई बच्चों आपको, या दूसरा नाम क्या है भाई, अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो IUPAC नेम अलग हो जाएगा भाई बच्चों। फिर कहां से काउंटिंग हो जाए, 1 2 3 4 5 6, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा भाई। समझ में आ रहा भाई बच्चों। जैसे भाई ये इसका नाम क्या आ जाएगा भाई, अब देखो भाई ये कौन सी पोजीशन होती है भाई बच्चों, मेटा होती है, तो मेटा डाई क्लोरोबेंजीन। भाई ये बेटा मेटा पेन है, तो ये भी सेम ये भी सेम, तो इसे बोल दे क्लोरोबेंजीन इसको मेटा, लेकिन सेम वो आ रहे, तो डाई क्लोरोबेंजीन। देखो जैसे इसका नाम बताओ भाई आप, अब देखो नाइट्रो NO2 किस पर अटैच है भाई बच्चों, मेटा पर, तो मेटा नाइट्रो, मतलब नाइट्रो मेटा पर अटैच है क्लोरोबेंजीन यार। तो इनकी ये पोजीशन होती है भाई बच्चों, सिंपल नेम की पोजीशन पूछ लेता है भाई जी दफा वो। स्वयं हमारा आप सभी का भाई, ये बताओ क्लियर हो आप सभी का नहीं भाई। अब देखो बच्चों, जो आप पीछे पढ़ रहे थे भाई, हेलोएरीन याद रख लेना, बेंजीन के ऊपर जब भी हेलोजन आया उसको बोलते हैं हेलोएरीन, और एरीन किसको बोलते हैं, खाली बेंजीन को बोलते हैं एरीन, या फिनाइल किसको बोलते हैं भाई बच्चों, बेंजीन को बोलते हैं। सही मारे यार आप सभी के। अब देखो भाई बच्चों, आप RX की सीधी रिएक्शन कर रहे थे, NaOH से रिएक्शन करे तो RX बाहर निकल रहा था भाई, NaX बाहर निकल रहा था, तो ROH अटैच हो रहा था, तो NaX बाहर निकल गया। क्योंकि बच्चों बॉन्ड यहां पर ब्रेक हो जाता है भाई आसानी से, ये वाला बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है। लेकिन आप अगर रिएक्शन करोगे भाई, आपका हेलोएरीन है, बेंजीन के ऊपर X है, इसकी रिएक्शन अगर NaOH से करोगे तो एकदम ये रिएक्शन नहीं देता, ये वाली रिएक्शन नहीं होगी भाई। क्यों नहीं होगी, क्योंकि बच्चों जो हेलोजन है ये पार्शियल बॉन्ड बनाकर रखता है, उसको तोड़ना हार्ड होता है भाई। अगर टूट भी गया तो इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है वो अनस्टेबल होगा। क्या होगा भाई बच्चों, अनस्टेबल, क्योंकि sp2 संकरण आएगा इसका निकल कर कार्बन का, उस पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब वो सहन नहीं कर पाएगा, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर अनस्टेबल होगा वो, तो इसलिए आगे रिएक्शन नहीं होती भाई बच्चों, ये बता रहा मैं तुम्हें। कंडीशन हो सकती है, कंडीशन देगा तो हो सकती है, क्यों नहीं होती। अब देखो भाई इसको, ये बच्चों आपकी बेंजीन होती है, बेंजीन की संरचना होती है, इसके ऊपर X होता है, इसके ऊपर लोन पेयर होता है भाई 3। ये लोन पेयर कहां पर जाए होते हैं बच्चों, रेजोनेंस में जाए होते हैं, रेजोनेंस में। ये डबल बॉन्ड बाहर भाई, अनुनाद तो आता होगा भाई आप पर, किसी पर नहीं आता तो भाई सीख लो। तो इस प्रकार होगा भाई बच्चों। अब बच्चों जिधर कोई तीर का निशान जाता है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज,
अब लोन पेयर में नेगेटिव और यहां पर आएगा भाई पॉजिटिव, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, पार्सल नेगेटिव बॉन्ड, वो पार्सल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पार्सल बॉन्ड। ठीक है भाई बच्चों, डबल बॉन्ड बन जाएगा। सही मारा भाई आप सभी के। फिर भाई बच्चों यहां पर डबल बॉन्ड है यहां पर, अब ये डबल बॉन्ड इस प्रकार टूटेगा भाई, ये वाला डबल बॉन्ड इस प्रकार टूट गया, तो यहां पर आएगा पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में यहां पर बॉन्ड बनेगा भाई, यहां पर आ गया भाई अब नेगेटिव, यहां पर बॉन्ड ये सेम भाई ऊपर का। ठीक है भाई बच्चों, कंडीशन समझ में आ रही भाई आपकी। फिर आगे ध्यान दो भाई, अब ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा भाई, तो इस पर आ जाएगा भाई नेगेटिव चार्ज, ऊपर का पहला सेम लिख दो भाई, यहां पर बॉन्ड बन गया। यहां पर बच्चों नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव, तो इनके बीच में यहां पर बॉन्ड बन जाएगा भाई, क्योंकि इस प्रकार टूट गया भाई। सही मारा भाई आप सभी के। और फिर ये जिस प्रकार था बॉन्ड इस प्रकार टूट जाएगा भाई, यहां पर बॉन्ड होगा यहां पर, फिर यहां पर बॉन्ड बन जाएगा भाई इनके बीच में, सेम कंडीशन आ जाएगी भाई बच्चों। अब तुम देखो जो यहां पर एक सिंगल बॉन्ड होने जा रहा है, सिंगल नहीं है डबल बॉन्ड है, पार्सल डबल बॉन्ड बना लेता है, इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ना में हार्ड होता है भाई। क्या होता है, हार्ड। क्या होता है प्यारे बच्चों, हार्ड होता है। ये इसलिए नहीं टूट पाता भाई इतनी जल्दी, इसलिए हेलोएरिन मतलब बेंजीन पता है, हेलोजन को हटाना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि पार्सल बॉन्ड बनाकर रखता है। अब तुम देखो भाई नेगेटिव चार्ज कहां कहां पर आ रहा, कौन कौन सी पोजीशन पर आ भाई, 1 2 3 4 5 6 भाई, पहली पोजीशन पर नेगेटिव 6 पर आया, 6 पर आ गया भाई, 2 पर भी आ रहा है, 2 वाली यार ये 4 पर है, तो 6 पर और 2 पर आ रहा भाई, 6 पर आ रहा और 4 पर आया, इस वाली पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इस वाली 2 और 6 को क्या बोलते हैं भाई बच्चों, हम ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं, ऑर्थो। और इसको क्या बोलते हैं भाई, पैरा पोजीशन। तो अगर मैं कोई पॉजिटिव वाला अटैक करूंगा भाई, नेगेटिव चार्ज पे ही तो अटैक करेगा पॉजिटिव वाला, यहां पर अटैक कर सकता है, यहां पर और यहां पर, मतलब ऑर्थो पैरा पर जाकर अटैच करता है पॉजिटिव वाला, क्योंकि रेजोनेंस के कारण इन पर ही नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए पॉजिटिव जो भी तुम इलेक्ट्रोफाइल अटैक करोगे ऑर्थो और पैरा पर ही जाकर अटैक करता है, इसलिए जो भी इसके आगे रिएक्शन होगी मैं ऑर्थो पैरा ही कंडीशन देगी, ऑर्थो पैरा पर ही जाकर अटैक होगा। अगर मैं नेगेटिव चार्ज अटैक करूं भाई, न्यूक्लियोफाइल कोई भी अटैक करूं, तो न्यूक्लियोफाइल तो इस पर अटैक नहीं करने का भाई, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ये तो अटैक नहीं करने का, तो कहां पर कर सके, फिर मेटा पर कर सके बस, और यहां पर बस, यहां पर भी नहीं, मेटा पर अटैक कर सके बस, और कहीं नहीं भाई। कहां पर अटैक कर सके, मेटा पर, अगर नेगेटिव वाला अटैक करूंगा भाई मैं, क्योंकि बच्चे इस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, रिपल्सन ही नहीं मिलेगा ऐसे, यहां से तो ऐसा रिपल्सन मिल जाएगा, तो यहां पर अटैक नहीं करेगा भाई। ठीक है भाई, उतारो इसको। समझ में आ रहा भाई बच्चों। तो अब तुम देखो ये नेगेटिव चार्ज कब सर्कुलेट हो रहा रिंग पर, जब ऊपर देने वाले लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो तभी सर्कुलेट होगा, उससे पहले कोई भी सर्कुलेट नहीं होगा भाई, इस बात को ध्यान रख लेना। कभी आप ये समझ रहे हो सर्कुलेट ऐसे हो जाएगा, उससे पहले नहीं होगा भाई। देखो कैसे भाई, समझ लो यार, जब समझ ही रहे भाई, अगर बेंजीन के ऊपर कोई ऐसा परमाणु अटैच है भाई, कहीं भी अटैच हो उससे कोई मतलब नहीं है, बेंजीन के ऊपर कोई ऐसा परमाणु जिस पर लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, तभी बेंजीन की ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। सही मारा भाई, तभी बेंजीन की ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है भाई बच्चों, तभी आएगा, उससे पहले नहीं आएगा भाई। नेगेटिव चार्ज होना चाहिए क्या तो ऊपर, या बोलो यार बोलो, या लोन पेयर होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की कंडीशन है भाई बच्चों,
ये परमाणु है कोई इस प्रकार का भाई, और यहां पर बी है। अगर बी की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा तो ये बॉन्ड इस प्रकार टूटेगा भाई, और अगर ए की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा तो बॉन्ड इस प्रकार टूटेगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो सर्कुलेट कर देगा भाई नेगेटिव चार्ज। लेकिन इसकी कंडीशन दो हो सकती है भाई, आपको विद्युत ऋणात्मकता देखनी होती है। फिर भाई अगर ए परमाणु है, इसकी विद्युत ऋण बी की ज्यादा है तो बॉन्ड इस प्रकार टूटा, तो इस पर कौन सर्कुलेट करेगा भाई बच्चों, उसको भी देख लो। ठीक है भाई बच्चों, सही हमारा भाई। अब तुम इसका देखो भाई, रेजोनेंस अनुनाद, इसका देखो नेगेटिव वाले को, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, पेरोक्साइड आयन। अब भाई बच्चे इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये रेजोनेंस में जाएगा भाई, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा इस प्रकार। ये तीर का निशान इधर भी जा रहा है उधर भी, इसका मतलब ये इधर भी जा सके उधर भी जा सके। तो भाई बॉन्ड इस प्रकार टूटा तो इस पर क्या आएगा भाई नेगेटिव, जिस साइड ये बॉन्ड टूटता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है भाई। तो इस पर आएगा बच्चों नेगेटिव। अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो उस पर नेगेटिव है, तो इनके बीच में क्या बनेगा भाई, बॉन्ड बनेगा। समझ में आ भाई बच्चों, क्या बन जाएगा बॉन्ड। प्लस क्यों, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए आया उस पर प्लस। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। अब ये वाला बॉन्ड इस प्रकार ब्रेक होगा भाई, ऊपर वाली तो सेम कंडीशन है भाई, सेम की सेम रहेगी। अब बच्चों ये देखो, इस प्रकार ये बॉन्ड टूटा तो इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव, तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा भाई। बताओ भाई कोई दिक्कत है तो यहां तक किसी को बोलो यार, होगी भी नहीं भाई। फिर ये वाला बॉन्ड ही ब्रेक होगा भाई। अब इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा भाई, इस पर अब नेगेटिव आ जाएगा। अब फिर बच्चे डबल बॉन्ड फिर टूट जाएगा, तो इस प्रकार ये रेजोनेंस हो जाएगा भाई बच्चों, जो नेगेटिव था वही आ जाएगा भाई इस प्रकार। अब तुम देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 बनी, इसकी कितनी बनी भाई 5। लेकिन नेगेटिव चार्ज कहां कहां पर आ रहा भाई, ऑर्थो भाई 2 4 6 पर ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आ रहा है, इसलिए इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते भाई। सही हमारा भाई बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और अगर मैं आपको दिखा दूं भाई, जैसे ये COOH, इसके कारण अटैक होने के कारण इस रेजोनेंस कहां कहां पर होता है भाई बच्चों। देखो इसको इस साइड बना रहा थोड़ा हल्का सा भाई, इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड बोलते हैं भाई बच्चों। जब भी बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप आ जाता है उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अब भाई बच्चों ये है, इसका मैं क्या दिखाना, अनुनाद दिखा रहा भाई। क्या दिखाना बच्चों, अनुनाद, इसके अनुनाद स्ट्रक्चर बतानी है मैं। तो अब तुम देखो भाई, इसको इस प्रकार भी तो कर सकता हूं भाई मैं, OH। अब बॉन्ड किस प्रकार टूटेंगे यार, ये आपको पता होना चाहिए भाई। कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणात्मकता किसकी आती है, ऑक्सीजन की। तो ये बॉन्ड इस प्रकार टूटेगा भाई, टूटेगा नहीं टूटेगा भाई, बिल्कुल टूटेगा भाई। तो इस पर बच्चों आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड को तोड़कर दिखा दिया बस मैंने। इस पर आ जाएगा भाई नेगेटिव चार्ज, तो फिर ये बॉन्ड ऊपर टूट जाएगा भाई, और इस पर आ जाएगा भाई पॉजिटिव चार्ज। तो बॉन्ड ऊपर टूटा तो बच्चों इस पर क्या आ जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज। ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा भाई। अब ऊपर को टूटेंगे भाई बच्चों बॉन्ड। अब ये नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों के बीच में क्या बन जाएगा भाई, बॉन्ड बन जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो इसको इस प्रकार दिखा रहा भाई बच्चों में, बॉन्ड दिखाया भाई बच्चों मैंने इस प्रकार तोड़कर ये। तो इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, और इस पर ये वाला बॉन्ड भी इस प्रकार, इस पर नेगेटिव और उस पर पॉजिटिव, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा भाई बच्चों, बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों, बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन पर नेगेटिव OH, और यहां पर क्या आ जाएगा भाई आपका पॉजिटिव है, क्योंकि बॉन्ड ऊपर को टूटा तो यहां पर पॉजिटिव आएगा। सही हमारा प्यारे दोस्तों, हार्ड कुछ नहीं है यार समझने का, बस ये बॉन्ड अब इस प्रकार तोड़ते जाओ यार बस। यहां पर आ जाएगा भाई नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव, तो यहां पर बॉन्ड बनेगा भाई, ये बॉन्ड जो होगा तो इस पर आ जाएगा भाई यहां पर पॉजिटिव,
ठीक है भाई बच्चों, क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये वाला बॉन्ड फिर नीचे को टूटेगा भाई, तो इनके बीच में यहां बॉन्ड बन जाएगा भाई, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव, यहां पर ही बॉन्ड। अब ये फिर बॉन्ड नीचे को टूट जाएगा भाई, तो यहां पर जो सेम कंडीशन थी भाई वही, यहां पर नेगेटिव फिर यहां पर पॉजिटिव आता है, यहां पर बॉन्ड बन जाएगा भाई वही OH, यहां पर बॉन्ड बन जाएगा। तो इस प्रकार रेजोनेंस होगा। अब तुम देखो पॉजिटिव चार्ज कहां कहां पर आया, 2, 4, 6 पर, ऑर्थो पैरा पोजिशन पर या। और जब इस पर इलेक्ट्रोफाइल में अटैक करूंगा, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव वाला अटैक करूंगा, तो अब ऑर्थो पैरा पर जाएगा नहीं भाई, अब कहां पर जाएगा, मेटा पर जाएगा, क्योंकि मेटा पर कोई भी चार्ज नहीं आ रहा, तो इसलिए मेटा पर जाना उसको अच्छा लगेगा भाई, अच्छा महसूस होगा। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है कि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन दे दे या नेगेटिव चार्ज दे, में वाले जो मतलब में वाले परमाणु जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, ये कंडीशन डिपेंड करती है भाई। इसलिए हम लिखवाते हैं जब हैलोजन या क्लोरीन या ब्रोमीन अटैच हो, क्योंकि उन पर लोन पेयर होते हैं, में सर्कुलेट कर देते हैं बेंजीन पर नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण में ऑर्थो पैरा पोजिशन देते हैं भाई बच्चों। कौन सी देते हैं, ऑर्थो पैरा पोजिशन। ये कंडीशन होते हैं भाई, ये चीजें आपको समझनी भाई बच्चों, कहां कहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कहां कहां पर नहीं, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोफाइल से अटैक करवाएंगे तो वहां पर हम ऑर्थो पैरा पर अटैक करवाएंगे, और आपको बार बार नहीं पूछना कि ऑर्थो पैरा पर ही क्यों अटैक कराओ, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव पर ही जाकर अटैक करता है। ये होता है भाई बच्चों। ठीक है भाई, तो यहां तक कर लेना भाई, आप सभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं भाई।